तो नाज़रीन जुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इस्लामाबाद में सिंध हाउस के अंदर पीटीआई के मुनहर्रफ अरकान के सामने आने और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में देर तक इजलास चलता रहा। एक इजलास ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हो गया, दूसरे के बाद तीसरा शुरू हो गया और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किचन कैबिनेट से भी ख़ास किस्म की मुशावरत की। कानूनी मशवरे भी हुए, सियासी मशवरे भी हुए, तर्जमानों का इजलास भी हुआ। वहाँ पे एक साहब ने कहा कि अगर मैं जान की अमान पाऊँ, जब 3 लोग थे अलग से, तो उन्होंने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ, प्राइम मिनिस्टर साहब आप फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि जी जलसा तारीख का सबसे बड़ा होगा 27 को। अगर 27 को तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो, 28 को गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए, तो हम क्या क्या मतलब है इस चीज़ का। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि अगर एक शख्स मर जाए और उसके जनाजे में 50 लाख लोग भी आ जाएं, तो मुर्दा खड़ा तो नहीं हो सकता, जिंदा तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा गवर्नमेंट बचाने की बात करें, ये जनाजा बड़ा करने की बात ना करें। उसके बाद संजीदगी के साथ कराची का जो इशू है, सिंध का जो इशू है, और जो जरदारी साहब ने वहाँ से पैसे ट्रांसपोर्ट किए, वो सारे सबूत इकट्ठे करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेख रशीद की उस तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया है कि सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए। और उन्होंने एक चार्जशीट बनाने के लिए कहा है कि एक चार्जशीट तैयार कर लीजिए एहतियातन। तो उस चार्जशीट को पेश करके मैं हो सकता है लोगों से पूछूं और लोगों से राय ली जाए कि जी मैं क्या करूं, और लोग इसके हक में अगर राय दे दें तो मैं गवर्नर राज नाफज कर सकूं। सेकंड ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन ये डिस्कस हुई है कि एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस, ये दोनों चीज़ों का एक कानूनी तौर पे पूछा गया कि ये इसका क्या रास्ता है। ये चीज़ें भी बना के नोट्स के साथ कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच जाएंगी। फिर एक कानूनी तौर पे मशवरा किया गया कि पीटीआई के जो मुनहर्रफ लोग हैं इनको ठिकाने कैसे लगाना है, तो इसका भी हाल बताया गया और कहा गया कि गवर्नर स्पीकर इसमें रूलिंग दे देगा और रूलिंग के बाद हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताकत हमारे पास होगी, हुकूमत हमारे पास होगी, हटाएगा कौन, और फिर उस पर एमरजेंसी की एक सूरत हाल अगर बनती है तो उसको लगा दिया जाएगा। तो ये एक तरह से तसादम का एक ऐसा रास्ता और तसादम की एक ऐसी फिजा और तसादम का एक ऐसा मामला उसका आगाज होने जा रहा है कि कारकुन सड़कों के ऊपर डंडे एक दूसरे को मार रहे होंगे, एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे। एक तरफ इमरान खान साहब ने कॉल दी है, दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब ने दी है, नून लीग के लोग भी आ रहे हैं, पीटीआई के लोग भी आ रहे हैं, सॉरी पीपल्स पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, और बाकी अपोजिशन की सारी पार्टीज के लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो एक तरफ दस्तों गिरबान होंगे अरकान असम्बली के अंदर और उसकी राहदारियों में, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अराउंड में, पार्लियामेंट लॉजेस में। दूसरी तरफ कारकुन सड़कों के ऊपर डंडे चला रहे होंगे और ये बड़ा एक अजीब व गरीब सूरत हाल होगी। और उसमें एक एमरजेंसी की जो चीज़ को, एमरजेंसी की जो मशवरे को कंसिडर किया गया है, उस पर इमरान खान फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, रिएक्शन में अमल कर सकते हैं। और उसके नतीजे में क्या होगा, जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि किसी का कुछ नहीं आएगा, तो लंबे अरसे के लिए 10-12 साल के लिए फिर छुट्टी। और ये मेरा ख्याल है कि इस तरफ अब हालात चल पड़े हैं। इजलास 21 को शुरू होगा, असम्बली का फातह से आगाज़ होगा, उसकी एक रस्मी कार्रवाई होती है, उसके बाद इजलास को अर्जन कर लिया जाएगा। 22, 23 और 24 छुट्टी होगी। 24 को दोबारा इजलास अगर होता है तो 25 को तहरीक पेश होगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और फिर 2 दिन उस पर 3 दिन बहस होगी। बहस के बाद फर्दर कार्रवाई होगी और फिर दम दमादम मस्त कलंदर। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि वो अपने अलाइज को रब्ता करेंगे, हाउस इन ऑर्डर करेंगे और अपने अलाइज को दोबारा सेशन के लिए बुला के उनसे कुछ बातें करेंगे। लेकिन बात फिर वही है कि इमरान खान साहब या तो कोई बोल्ड स्टेप लें या फिर ये ज़हन में रखें कि जनाजा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मुर्दा खड़ा नहीं हो सकता। तो वो
قبر میں سویا ہی رہتا ہے یا چارپائی کے اوپر سویا ہی رہتا ہے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور صرف اس بات پہ کہ جی میری پارٹی بڑی زندہ ہو گئی ہے، پارٹی بڑی تکڑی ہو گئی ہے۔ کراچی سے کچھ لوگ چلے، پیسے بے شک وہ آپ کہتے ہیں بوریوں میں لے کے آئے، اسلام آباد ٹھہرے، اور آ کے انہوں نے آپ کے لوگوں کو پکڑا اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کر کے چھٹی کرا کے چلتے بنے۔ یہ ہے اصل حقیقت، اور آپ دیکھتے رہ گئے، ایف آئی اے آپ کے پاس، آئی بی آپ کے پاس، فوج آپ کے پاس، سارے ادارے آپ کے پاس، اس کے باوجود کیپٹل کے اندر رہ کے زرداری نے ثابت کر دیا کہ ایک زرداری سب تے باری۔ اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر صاحب جو لوگوں کو انگیج کرنے والی ہوتی ہیں، لوگوں سے رابطے کی ہوتی ہیں، لوگوں سے دوستیوں کی ہوتی ہیں، لوگوں سے ریلیشنز کی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنے، دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔